रिजर्वेशन से सबसे ज्यादा जातिवाद की भावना है। आज भी सवर्ण छात्रों में दलित छात्रों के प्रति हीन भावना है। अगर हम रिजर्वेशन खत्म कर देते हैं तो उन लोगों का क्या होगा जिनके ऊपर पेशाब की गई थी, उन लोगों का क्या होगा जिनके ऊपर जूता फेंका गया था। आप जब रिजर्वेशन हटाने की बात करते तो उन लोगों की बात क्यों नहीं करते? क्यों हो जाएगा? जो आपके लीडर है, जो आप चंद्रशेखर आजाद जैसा लीडर बनाते हैं, वही लोग देश में मदद करेंगे आगे के। जब तक हम ये बात नहीं कर सकते कि सभी इक्वल है। मेरा मात्र आप सभी साथी पत्रकारों से एक सवाल है कि जो रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन है वो सही है या गलत है? आप सही है मैडम, आप बिल्कुल आप कहती हैं कि बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि उससे वो हम देखें तो एक नई ज्वाला है, एक नई क्रांति है जिससे युवाओं में जो है इक्वालिटी आएगी और समानता। आपको ये नहीं लगता पहले से इतनी ज्यादा इनइक्वालिटी चल रही है, जहाँ पर पहले से इतना ज्यादा रूरल एरियाज में इतना ज्यादा जातिवाद चलता है, आप उसे क्रांति भाई आप रूरल एरियाज की कहाँ बात कर रहे हैं? रूरल एरियाज में आज लोग अपनी संस्कृति के हिसाब से रहते हैं, अपनी संस्कृति के हिसाब से मोहल्ले और जगह कह रहे हैं तो वही तो बात है कि तुम हमसे नीचे हो, तुम हमारे सामने जमीन कहाँ में बैठ कहा के आप उसके लिए कहाँ कहा जाता है? क्या सबूत है आज के समय में? आप 1949 सारे केसेस आ रहे हैं। आप आजादी के पहले की बात कर रहे हैं। आ जाता है ये कि दूल्हे के लिए सिर्फ और सिर्फ वो घोड़े पे बैठा था इसलिए उसे गोली मार दी गई थी। आप क्या बात कर रहे हैं? लेकिन मैं मानती हूँ, चलिए मैं मानती हूँ कि रिजर्वेशन जो है वो मतलब कहीं जो ग्रामीण इलाके हैं उसमें आज भी कहीं ना कहीं जो है जातिवाद होता है, लेकिन हम अपनी आने वाली जनरेशन को क्या देना चाह रहे हैं? क्या हम जो अपने पूर्वजों ने जो हमारे सिर पे ढोया है उस चीज को कि जातिवाद जातिवाद जातिवाद, हम वही ठीकरा जो है हमारे तरीके से रिजर्वेशन से सबसे ज्यादा जातिवाद की भावना है। आज भी सवर्ण छात्रों में दलित छात्रों के प्रति हीन भावना है, केवल रिजर्वेशन को लेकर। जो रिजर्वेशन आप हटाने की बात कर रहे हैं, रिजर्वेशन से रद्दी चीज इस भारत देश में कुछ है ही नहीं। भविष्य की बात करते हैं, मुझे भारत की बात करते हैं, तो क्या उसमें एक बहुत बड़ा काला दाग नहीं मारती है ये रिजर्वेशन की भावना? आप इस रिजर्वेशन को काला दाग कह रहे हैं जिसने पिछड़ी जाति के लोगों को उठने का मौका दिया, बल्कि ऊपर वाले लोगों के साथ एक समान पद पे बैठने का मौका दिया। संविधान लिखा था, उन्होंने कहा था कि केवल 10 साल के लिए रहेगा। आप क्या कहना चाहते हैं? 10 साल में जब पूरा जातिवाद खत्म हो गया था। अम्बेडकर जी ने बिल्कुल ये बात कही थी कि ये बैसाखी की तरह नहीं है, इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। लेकिन जब तक पूरी समानता ना आ जाए, आज भी जो हमारा नहीं सुधार सकता, जब तक हम ये बात नहीं कर सकते कि सभी इक्वल है। रिजर्वेशन हटाओ, और यहाँ पर जो रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन है वहाँ पर कई सारे लोग खुद को विक्टिमाइज कर रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा होता है, जिस तरीके से देखते हैं बड़ी सी यूनिवर्सिटी में, जो यूनिवर्सिटी में एक छात्रा ने सिर्फ ये बोलकर उसको एक लड़के को वो कर दिया कि इसने मुझे प्रपोज किया, इसने मेरे साथ छेड़खानी करी, और फिर बाद में वो केस झूठा साबित हुआ था। तो इससे क्या उस लड़के की जो है उसपे मैं आपको बता दूं, नहीं आती है, उसके आत्मसम्मान पे सवर्णों के ऊपर सबसे ज्यादा केस की जाए, सबसे ज्यादा सवर्ण कानूनी लड़ाई लड़ रहा है एट्रोसिटी एक्ट, ST/SC एक्ट के तहत हर दूसरे के ऊपर केस हो रहा है। हर दूसरे के ऊपर राजनीतिक व्यक्ति लोग, जो राजनीति से जुड़े व्यक्ति है, दलितों का उपयोग करके सवर्णों पर केस करते हैं। सबसे ज्यादा छोटे छोटे चुनावों में केस हो जाता है। तुम क्या बात करते हैं? लोगों के दिमाग में भर गया है ये रिजर्वेशन कर रहे हो आप। उन लोगों की आवाज पहुंच ही नहीं पाती है वहाँ पे। आपको क्या लगता है वोट बैंक की राजनीति ऐसी होती रहेगी? सरकारें जो है वो हमको वोट बैंक के नाम पर उनके लीडर आवाज नहीं उठाते। दलितों के लीडर रोड गली गली में जाके तमाशा करते हैं, उनके नाम में वोट मांगते हैं और केस करवाते हैं सवर्णों के ऊपर। बात कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद, जो कि दलितों के मेन लीडर है, उन्होंने कितनी बड़ी क्रांति लाए उन लोगों के लिए। क्या सवर्ण क्रांति नहीं लाए? आप क्या कहना चाहते हैं कि सवर्ण देश के लिए नहीं लड़े, नहीं मरे, नहीं कटे? उसके लिए हम कर सकते हैं उस चीज को, लेकिन आप ये कह रहे हैं पूरी तरीके से हटा देनी चाहिए, तरीके से खत्म करना चाहिए। इसकी बात करते हैं चंद्रशेखर आजाद, जो एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे, आप उनकी बात अगर बीच में ला रहे हैं, सुनिए मेरी बात, पहले आप बात सुनिए। आपके लिए सही कर रहा हूं, ये फ्रीडम फाइटर की बात नहीं है। ये जो उन लोगों के क्रांतिवीर हैं, जो दलित लोगों के क्रांतिवीर हैं, जो आज के समय में सांसद है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। देखिए मैम, आप जो सुनिए, देखिए मैम, आप लोग जो बात करिए,
हटाने की बात कर रही हैं और हम यहाँ पर रिफॉर्म करने की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जिन लोगों के साथ गलत हो रहा है, अभी भी गलत हो रहा है, जो जिनके तक अब तक समानता नहीं पहुंच पा रही है, उन तक ये चीजें पहुंचनी चाहिए। अगर हम रिजर्वेशन खत्म कर देते हैं तो उन लोगों का क्या होगा जिनके ऊपर पेशाब की गई थी, उन लोगों का क्या होगा जिनके ऊपर जूता फेंका गया था। आप जब रिजर्वेशन हटाने की बात करते तो उन लोगों की बात क्यों नहीं करते? हम भी सवर्ण हैं, हम भी बात उन लोगों का क्या होगा, उन लोगों का क्या होगा जिनकी पीढ़ी पूरी जेल में कट गई है, जेल में कट गई, जिनके पास केस लगे हुए हैं, जिनके बच्चे जेल चले गए। अगर आज किसी को बेटे देते तो उसके ऊपर जेल हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इसका जवाब ये नहीं है कि पूर्ण रूप से हटा दो। बिल्कुल करना चाहिए पूर्ण रूप से, समाज खत्म हो जाएगा, देश का विकास नहीं रुक गया है केवल ये आरक्षण के चलते। सुनिए, जो आप ये बोल रहे हैं कि एट्रोसिटी एक्ट के तहत सवर्णों के ऊपर, ये बिल्कुल जो ये समाज की गलती है, उस समाज के तबके की गलती है जो हर एक एक्ट को, यहाँ पर जब हम बात करते हैं ना, तो एक जब यहाँ पर एलिमनी बनती है तो एलिमनी का भी बहुत सारी महिलाएं गलत प्रकार से उपयोग करती है। तो क्या हम एलिमनी का केस हटा दे पूरी तरीके से? रिजर्वेशन एलिमिनेशन की बात, जब हम वही हम बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर जनरल कैटेगरी ऐसी है, जनरल कैटेगरी के साथ ये हुआ, वही बात आज एससी एससी के जो छात्र हैं, जो लोग हैं, वो भी करते हैं कि हमारे पूर्वजों के साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ ऐसा हुआ। तो जो ये रिफॉर्म लेकर, ये जो रिजर्वेशन की नींव लेकर आई गई थी, वो इसलिए लेकर आई थी कि समान तरीके से सभी लोग लेकर आए, सभी देश को आजाद हुए 77-78 साल हो चुके हैं, क्या अभी भी समानता नहीं आई है? क्या 77-78 साल में अभी भी दलित वही के वही है? आप मेरे को एक बात बताइए ना, चलिए बताइए एक बात, बताइए, क्या पूरी तरीके से जातिवाद खत्म हुआ? क्या पूरी तरीके से जातिवाद खत्म हुआ? जातिवाद तो और बढ़ गया रिजर्वेशन आने के बाद, लोगों के अंदर भावनाएं आ गई है। आप कैसे कह सकते जातिवाद बढ़ा है? लोग जो जिन लोगों के ऊपर मूता जाता था, जिन लोगों के लिए बहुत बुरी तरीके से बर्ताव किया जाता था, उस वजह से वो एक उच्च पद पे पहुंचे, समान पद पे। आपने जेंजी की बात करी, आपने बहुत अच्छी, सुनिए, आपने जेंजी की बात करी, मैं आपको जेंजी का एक बताती हूँ कि जेंजी में भी कई सारे, सिर्फ जेंजी एक छोटा सा तबका नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी जनरेशन है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों के अंदर, जिस व्यक्ति के अंदर जातिवाद की भावना नहीं रहती होगी ना, जो जानता भी होगा जातिवाद, ठीक है, अगर उसको पता चलता होगा रिजर्वेशन के बारे में, तो उसके अंदर भी जातिवाद की भावना आ जाती होगी। छोटा बच्चा स्कूल जाता है ना, तो उसकी डायरी में लिखा जाता है कि जाति का प्रमाण पत्र लाइएगा, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लाइएगा, तमाम तरीके की चीजें लाइएगा। यहाँ फिर उसको नहीं यहाँ हम सवर्णों के हनन की बात नहीं कर रहे कि सवर्णों का हनन हो, लेकिन हम इस बात पे भी राजी नहीं है कि आप तो दलितों के साथ कौन सा शोषण हो रहा है वर्तमान समय में? आप चंद्रशेखर की बात कर रहे थे, मैं आपको बताऊं, चंद्रशेखर जी नगीना से है, मेरठ से, सबसे ज्यादा दलित वहाँ है, और सबसे ज्यादा वहाँ पे जितने भी दलित है सब अच्छे दलित हैं। आप ऐसी बात कर रहे हैं, वो लोग उसी वजह से, नहीं तो आप चलिए, ठीक है, चलिए 25 से 50 साल पहले चल दीजिए और फिर उसके बाद देखिए कि उनके साथ क्या समान बर्ताव होता था। आज के समय में वो एक उस स्टेबलाइजेशन पे पहुंचे हैं, इस वजह से आज उनके साथ समान बर्ताव तो खत्म कर दिया जाए। किस समय रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए? जिस दिन हिंदुस्तान में पूरी तरीके से जातिवाद और इनइक्वालिटी खत्म हो जाएगी, उसी रिजर्वेशन खत्म होगा। आज के समय में नहीं हुआ, आज के समय में नहीं हुआ। जब आप रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, नहीं, हम ये बात करें, जब आप रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन की बात करते हैं और रिजर्वेशन को रिफॉर्म करने की बात नहीं करते, तो सबसे बड़ा जो जातिवाद, जैसा आपको जातिवाद हटाने की आप लोग बात कर रहे हैं कि जातिवाद इससे हट जाएगा, तो इससे जातिवाद हटेगा नहीं बल्कि और बढ़ जाएगा। यूजीसी में जब यूजीसी लागू किया गया था और उसका एक जो नया प्रावधान लागू किया गया था सभी यूनिवर्सिटीज में कि जो लोगों के साथ गलत होता है, लोगों के साथ सबसे ज्यादा गलत किया गया था ना यूजीसी के माध्यम से। आपने रिपोर्ट्स नहीं देखी? उस टाइम पे सबसे ज्यादा जातिवाद फैल गया था, जो एसटी एससी के लोग थे वो सवर्णों को गाली दे रहे थे। अगर जातिवाद खत्म करना है तो रिजर्वेशन को खत्म कर दिया जाए। बेहतर नहीं किया जा सकता, नहीं होगा ही नहीं, लोग उसका और दुरुपयोग करने लगेंगे। थोड़ा उसके लिए उसको रिफॉर्म करा जाना चाहिए, थोड़ा सा जनरल कैटेगरी के फेवर में किया जाना चाहिए, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि पूरी तरीके से खत्म कर दो, उसके बाद तो कितना ज्यादा जातिवाद बढ़ेगा। क्यों जातिवाद बढ़ेगा? क्यों बढ़ेगा जातिवाद? सभी के लिए समान कानून रहेंगे,
सभी के लिए समान कानून रहेंगे। और जो लोग जिनको अभी भी फायदा नहीं मिला है इसका रिजर्वेशन का, जिनके घर में अभी तक भी जो बिजली है, जो पानी है, जो शिक्षा है वो नहीं पहुंची है, कहाँ नहीं पहुंची आप रिपोर्ट जो पढ़ना नहीं चाहते, जो पढ़ना नहीं चाहते उनके घर में जाके यूनिवर्सिटी खोल दो। आज के जमाने में इतनी ज्यादा समस्याएं हो रही हैं, शादी के लिए एक दलित आदमी घोड़े पे बैठा तो उसे गोली मार दी जाती है। लोगों के लिए उच्च लोगों के घर पे जाना है तो चप्पलें उनको सर पे रखते हम क्या उसी मानसिकता को हम अपनाने वाली पीढ़ी को वो लोग अगर आज के समय में कोई एग्जाम कुछ एक ठीक पद पे पहुंचेंगे तो वो समान होंगे उनके। आप क्या कहना चाहते हैं, वो वही रहे? क्या वो उठे ना? क्या वो एक समान पद पे ना आए? बिल्कुल उठना चाहिए ना, लेकिन आरक्षण से सबसे ज्यादा जातिवाद आया, सबसे ज्यादा लोगों के अंदर भावनाएं आ गई है। रिजर्वेशन हो, लेकिन आरक्षण से जातिवाद आया, लेकिन जिनके साथ जातिवाद हो रहा था, क्या आपके लिए क्या ये नहीं दिखता कि उनके साथ कम हुआ है? क्या वो एक उच्च पद पे पहुंचे, वो एक समान पद पे पहुंचे? हो गए ना भाई, 70-75 साल हो गए ना, फांसी दिया जाए ना उसको। मिलनी चाहिए। हम आज भी देखते हैं, आप कह रहे हैं 70 साल हो गए, आप क्या खत्म करने लायक नहीं है? लोग इस अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, सरकार बना रहे हैं, बताओ ना। 75 साल में पूर्ण रूप से जातिवाद खत्म हुआ है? पूर्ण रूप से नहीं हुआ, लेकिन 75% खत्म हो गया है। आप ये बताइए, आपके घर में जो चाय का कप है वो उन लोगों के लिए अलग क्यों है? आप ये क्यों इस बात को फ्लेक्स करते कि हम आज उनके घर पर खाना खाकर है? इस बात को आपको फ्लेक्स करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? जब तक आप इस बात को फ्लेक्स करते रहेंगे तब तक जातिवाद कभी खत्म नहीं जिसमें होगा। तो राजनीति रोटियां सेकी जा रही है। राजनीति रोटियां क्या है इसमें? राजनीति रोटियां तभी सीख पाती है। जब जो चीज 10 साल चलने वाली थी, आज उसके नाम पर राजनीति कर करके जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी रैलियां होती है, नेता के बल पर बात करते हैं। क्या ये 10 साल में खत्म हुआ था? क्या जातिवाद 10 साल में खत्म हो गया था? 10 साल में नहीं खत्म हुआ, लेकिन आज तक नहीं हुआ है। 70% खत्म हो गया है। 25% अभी बाकी है। जो आप रिजर्वेशन 50 साल और चलाएंगे, रिजर्वेशन हटाने 50 साल और चलाएंगे जो इसको। आप रिजर्वेशन हटाने की बात कर रहे हैं तो वो आप 25% की बात 50 साल और चलाएंगे क्या इसे? अभी इसे 50 साल और चलाया जाएगा। और 25% को हम देश निकाला दे तो देते उसके हैं। लिए हम रिफॉर्म कर सकते हैं, उसे बेहतर कर सकते हैं। नहीं कर सकते ना, खत्म करिए तो लोगों के अंदर से भावनाएं खत्म हो जाती बात को लेकर। लेकिन इससे तो और नफरत फैल रही है ना। जो नफरत फैल रही है, अगर रिजर्वेशन हटेगा तो लोगों के लिए समान कानून रहेंगे। रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन की वजह से बच्चे इंस्टाग्राम पे जैसी चीजों पे लड़ने लगे, एक दूसरे के दोस्तों पर लालच लगा रहे हैं कि ये एसटी है कि एससी, ये जनरल तेरी वजह से हमारी तो सीट रिजर्वेशन चली की गई। वजह से ही हुआ ना, रिजर्वेशन की वजह से हुआ ना, तो रिजर्वेशन को हटाया जाए ना। ही उस वजह से है। लेकिन रिजर्वेशन अगर हट जाएगा तो क्या ये मानसिकता और बढ़ेगी नहीं? क्यों बढ़ेगी? हम अगर रिजर्वेशन को रिफॉर्म करेंगे, अगर रिजर्वेशन में रिफॉर्म करेंगे तो फिर से अनइक्वालिटी जैसी बात नहीं कर दी आपने कि अब फिर जब शुरुआत में लाया गया आप बात कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं, चलिए ठीक है। ईडब्ल्यूएस को भी रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए आर्थिक रूप में, क्यों मिल रहा है उनको तो वही रिजर्वेशन? मैं कह रही हूँ कि आर्थिक स्थिति के सवर्णों को भी हिसाब से रिजर्वेशन मिल रहा है ना। अब जब रिजर्वेशन हटाने की बात करें तो फिर तो सवर्णों का रिजर्वेशन भी चला जाएगा। हाँ, सभी को हटाना चाहिए, क्या सभी को वो- हटाना चाहिए। क्या मैं तो वो कहता आर्थिक हूँ, रूप से सुनिए, कमजोर आप है? जाके 10 छात्रों से बात कर लीजिएगा, आर्थिक रूप 10 के 10 छात्र यही बोलेंगे कि रिजर्वेशन हटाना के चाहिए। हिसाब से मिलना चाहिए ना कि 10 छात्र ये बोलेंगे कि रिजर्वेशन हटाना चाहिए। एक बार से हटा दिया तो उसके बाद देखिए किस तरीके से देश में दंगे बढ़ते हैं, वायलेंस होता है। क्यों होगा? क्यों होगा? जब समान अधिकार मिल जाएगा सभी को तो क्यों होगा? क्यों हो जाएगा? जो आपके लीडर है, जो आप चंद्रशेखर आजाद जैसा लीडर बना रहे हैं, वही लोग देश में वायलेंस करेंगे आकर के। आरक्षण के नाम पे राजनीति करते आए, वही लोग देश में जाके दंगे करवाएंगे। जब यूसीसी लागू किया गया है ना, तो वो इस वजह से किया गया है ताकि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, ताकि हर धर्म को एक तराजू पर तोला जाए। उसी प्रकार से रिजर्वेशन हटाकर आर्थिक स्थिति के बल पर हर वर्ग को एक तराजू पर तोलना चाहिए। क्या आर्थिक बल पर शुरुआत हुई थी इसकी? तो वही तो बात है कि आर्थिक बल पर ही शुरुआत अब जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर अब हर कोई, चाहे वो SC ST का हो या जनरल का हो, ये जो पैसे का जो लेन देन है, इनकम जो है, वो जरूरी थोड़ी है कि हर जनरल वाले के लिए भी क्या आप इस बात की गारंटी ले सकती हैं कि जो जातिवाद था वो खत्म हो चुका है पूर्ण रूप से? मैं मानती हूँ नहीं हुआ है, लेकिन जब नहीं हुआ है तो रिजर्वेशन कैसे हटाया जा सकता है? क्योंकि उसे आर्थिक बल पर करना चाहिए। हमारी आने वाली युवा को एक नए जो कानून की जरूरत है। रिजर्वेशन आर्थिक बल पर ऑलरेडी है। लेकिन जो रिजर्वेशन आर्थिक बल पर ऑलरेडी है। अब बताइए कैसे है आर्थिक बल? ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन मिलता है तो ईडब्ल्यूएस भी तो जनरल में ही पट
रहा है मैडम, जनरल तो को जनरल ही बांट रहा है, बांट नहीं रहा है, उन लोगों तक पहुंच रहा है जो आर्थिक रूप से कमजोर है। आप ये सोचिए, अगर आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति को अगर आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति को किया जाने लगा है, मैं किसी के पक्ष में नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि रिजर्वेशन जो है हर तरीके से हटाकर उसे फिर से आर्थिक स्थिति के बल पर शुरुआत से शुरू करनी चाहिए। तो उससे जो सामाजिक हम समानता लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो भीमराव अंबेडकर जी ने कोशिश जो पहल को नहीं लगता कि जो समानता शुरुआत से जो बात चली जा रही है, हम एक के बाद एक अपनी पीढ़ियों को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, जो मानसिकता है वो वैसी की वैसी ही आगे हम फॉरवर्ड करते जा रहे हैं। इस मानसिकता को बढ़ावा नहीं दे रहा है, लेकिन जब वो रिजर्वेशन की बात जानता है, जब वो रिजर्वेशन पढ़ता है, आरक्षण के बारे में पढ़ता है, तब उसके अंदर जातिवाद की भावना आ जाती है। 11 नंबर से रीनीट में बच्ची जो है वो रह गई, उसने आत्महत्या कर लिया, कौन जिम्मेदारी लेगा उसकी? तो उसकी जिम्मेदारी, आप ये बताइए कि सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि सीट बढ़ानी चाहिए उनको, जब आपको पता है कि जो जनसंख्या है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से आपको सीट भी बढ़ानी चाहिए। जो बच्चे जो है वो लड़ रहे हैं, अब ये बताइए वो मात्र 2000 सीट के लिए 22 लाख बच्चे लड़ते हैं, ये कहाँ का अन्याय है? क्या कहाँ का न्याय है? ये समानता लेकर आ रहा है, आप रिजर्वेशन पर लेकर आ जाते हैं कि ये समानता नहीं ला रहा है। इससे सबसे ज्यादा जो डिवीजन है वो इससे ज्यादा हो रहा है, लेकिन डिवीजन उससे नहीं हो रहा साहब, डिवीजन उससे हो रहा है जो रिजर्वेशन की वजह से, जो रिजर्वेशन होने के बावजूद भी कई सारे बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाता है। जो बच्चे, जब हम बोलते हैं ना कि सवर्ण जाति के बच्चों का एडमिशन नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, लेकिन उसके लिए हमें सीट बढ़ाने की जरूरत है, हमें सरकार से सवाल करने की जरूरत है, ना कि खुद आपस में लड़ने की जरूरत है। और जो रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन जो आया है वो सरकार के खिलाफ बात नहीं कर रहा, वो सामाजिक स्तर पर एक दूसरे के बीच जातिवाद और बढ़ा रहा है। और रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन से जो बच्चे अब तक साथ मिलकर जिन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन लेकर आ गया, वो यूनिटी को एकता की वजह से लेकर आया, ना कि ये करके कि हम सवर्ण है, हम एसटी है, हम एससी है, हम ओबीसी है। इसकी वजह से तो आप क्या चाहती हैं? आप क्या चाहती हैं? ये चाहते हैं कि सरकार से सवाल होना चाहिए कि रिजर्वेशन सवाल है, क्योंकि वो वोट बैंक की राजनीति करती है और आप सरकार से सवाल नहीं कर रहे। जब आप रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन जैसी चीज को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप वहाँ एक दूसरे से, समाज जो वहाँ पे जो बच्चे हैं उनसे सवाल कर रहे हैं। जो आप अभी इंस्टाग्राम पर ट्रेंड देखेंगे तो जो जेनजी जो जनरल बच्चे हैं वो कुछ और बात कर रहे हैं, एसटी एससी बच्चे खुद के ऊपर कर रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ, जनरल वाले बच्चे कर रहे हैं हमारे साथ ऐसा हुआ। इस प्रकार से तो कभी ये बहस खत्म ही नहीं होगी। तो उसकी शुरुआत ही इसीलिए हुई थी ना, क्योंकि रिजर्वेशन लाना पड़ गया था और रिजर्वेशन को इतने सालों तक घसीटा गया अपने बोझ के तले, उसको बोझा रिजर्वेशन क्या इनइक्वालिटी पूर्ण रूप से कम हुई है? क्या इस हिंदुस्तान में आप कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से इनइक्वालिटी कम हो चुकी है? 75% खत्म हो चुकी है। तो आप 75% कह रहे हैं, अगर आप कहना चाहते हैं तो क्या 25% के लिए अभी इसको 50 साल और चलाया जाएगा? इसको सीधे सीधे तत्काल रूप से प्रभाव लेकर के खत्म कर देना चाहिए। जातिवाद के नाम पर बढ़ जाए। कौन ये करेगा? यही लीडर करेंगे। आप जब रिजर्वेशन तब हट पाएगा जब ये देश शिक्षित हो पाएगा, जब यहाँ के युवा शिक्षित हो पाएंगे, जब उनको रिजर्वेशन की सही डेफिनेशन, जिसके ऊपर जो सरकार है जो राजनीति चलाते रहते हैं, सीट बढ़ाते रहते हैं। अभी मध्य प्रदेश में ही ओबीसी का कोटा बढ़ाने की बात की जा रही है और कोटा बढ़ भी गया ओबीसी का। तो इस प्रकार से जब तक राजनीति चलती रहेगी और जो बच्चे हैं वो शिक्षित नहीं होंगे, तब तक ये खत्म नहीं होगा। जिसको जो आप बोल रहे हैं ना कि रिजर्वेशन आज हट जाएगा तो जातिवाद खत्म हो जाएगा, तो नहीं, रिजर्वेशन आज हटेगा ना तो जातिवाद खत्म नहीं होगा, जातिवाद और बढ़ेगा, क्योंकि नफरत और बढ़ेगी। जो एकता हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है उस पर असर पड़ेगा, ना कि इससे हमारे जो देश में जो संगठन है वो बढ़ जाएगा। क्या रिजर्वेशन से एकता बढ़ गई है? क्या रिजर्वेशन से एकता बढ़ गई है? बताइए। रिजर्वेशन से अभी तक ये है कि जो लोग रिजर्वेशन से एकता बढ़ गई है, जो लोग एकदम से नहीं हटा सकते हैं, तो रिजर्वेशन तो और बढ़ाया जा रहा है, हटाया कहाँ जा रहा है? न उसमें रिफॉर्म किया जा रहा है और बढ़ाते जाया जा रहा है। रोज नए कानून आते हैं, रोज नए कानून आते हैं। रिफॉर्म होना चाहिए, लेकिन आप कह रहे हैं पूर्ण रूप से हटाया जाना अरे भैया तो रिफॉर्म भी कहाँ हो रहा है और उसमें रोज उसमें बढ़ाया जा रहा है, रोज बढ़ाया दिया जा रहा है। यूसीसी लागू हुआ, एनआरसी लागू हुआ, कितनी बातें हुई उसके बारे में, लेकिन एट दी एंड अब कई जगह पे गोवा में लागू हो चुका है यूसीसी, हमारे मध्य प्रदेश में भी हो चुका है। तो क्या उसे धन, जैसे एक साथ धन को लाया गया है, वैसे ही धीरे धीरे रिफॉर्म करके रिजर्वेशन को भी घटाने की जरूरत है। आप अभी तक हटाने की बात कर रही थी मैडम, और हम यहाँ पर रिफॉर्म करने की, उनमें बदलाव लाने की बात कर रहे थे। बदलाव कैसे लाएंगे बताइए, बदलाव ऐसे लाएंगे, बताइए। बदलाव ऐसे लाएंगे
सकते हम हैं। ऐसे बदलाव ला सकते हैं कि जिसमें जो यहाँ पर जो ये बार बार की फूट डाल रहे हैं, ये फूट डालने वाले लोग नहीं चाहिए। यहाँ पर सोच बदलने की सबसे पहले यहाँ सोच बदलने की जरूरत है कि यहाँ कैसे पर बदलेगी सोच? ऐसे लोग होने चाहिए जो कैसे वाकई में आएगी? इस चीज के बारे में बताती हूँ सोचें। कैसे बदलेगी। रिजर्वेशन के जब नाम पे सोच राजनीति ना तब करें। बदलेगी जब जो जनरल की कैटेगरी के बच्चे हैं वो खुद को विक्टिमाइज करना छोड़ देंगे, और एसटी एससी के बच्चे वो भी खुद को विक्टिमाइज करना छोड़ देंगे। और जब तक वो विक्टिमाइज करना नहीं छोड़ेंगे और विक्टिमाइज वो तब तक करते रहेंगे जब तक कि राजनीति जो है वो रोटियां सेकती रहेगी। और अगर ऐसे राजनीति जो रिजर्वेशन तो अगर वो ना करें तो सच रिजर्वेशन हटाओ जैसे आंदोलन आते रहेंगे ना, तो ये राजनीति कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि बच्चे आपस में बढ़ जाएंगे। हमें यहाँ बढ़ने की नहीं, यहाँ एकता की जरूरत है। यहाँ हमें समाज में शिक्षा की जरूरत है। जब तक शिक्षा पूर्ण रूप से लागू नहीं हो जाती, जब तक बच्चे एक दूसरे को नहीं समझ लेते कि यहाँ पर जहाँ पर अभी जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है वहाँ एक डेस्क पे बैठकर एसटी का बच्चा और जनरल का बच्चा एक साथ खाना खा रहे हैं, लेकिन अभी भी जो ग्रामीण क्षेत्र में एसटी और एससी के बच्चों को और जो समर्ण बच्चे उनको अलग अलग बैठाया जाता है। तो ये जो स्तर शहरी इलाकों में हो चुका है, जो बदलाव शहरी इलाकों में आ चुका है, वही बदलाव लाना है मैडम, वही मानसिक रिफॉर्म लाना है। क्योंकि जब एक बच्चा बचपन से वो ऊपर तक आते आते जब वो चीजें देखता है, सुनता है और फिर जब उसको समझ में आती है ना, तो फिर उसके मन में वो खटास बैठ जाती है। खटास हटाने की वही जरूरत है। वो खटास रिफॉर्म से नहीं हटेगी। वो खटास तब हटेगी जब हम शिक्षित होंगे, फिर वो दूसरा रिजर्वेशन 2.0 चालू हो जाएगा। वो खटास तब हटेगी जब खटास हटाने की बात कर रहे हैं, जब हम उनको शिक्षित करेंगे। अभी भी एक बच्चा है, नीट का उसने एग्जाम दिया है, वो उसको थोड़े कुछ दिन के लिए समझने की जरूरत है कि उसके पहले उनके जो पूर्वज थे उनके साथ इतना ज्यादा गलत हुआ कि उनकी वजह से अब कुछ बच्चों को रिजर्वेशन दिया जा रहा है, और हमें शिक्षा की जरूरत है यहाँ पर। एक बात बताइए, रिजर्वेशन में क्या रिफॉर्म किया गया है? क्या रिफॉर्म किया गया है अभी तक? क्या किया गया है? और ज्यादा बढ़ाया गया है, और ज्यादा बढ़ाया गया है। और अगर आप बात करें एट्रोसिटी एक्ट आया, एसटीएससी एक्ट आया, यूजीसी आया, और उसमें बढ़ावा दे दिया गया उसको, और जातिवाद बढ़ा दिया गया है, और हाँ तो पूर्ण रूप से खत्म करना। आप रिफॉर्म की बात कर रहे हैं तो मैं आपका बोला क्या रिफॉर्म किया गया है? मैं तो ये आखिरी तक कहूंगा रिफॉर्म किया जाना चाहिए, रिफॉर्म किया जाना चाहिए, लेकिन आप ये कह रहे हैं पूर्ण रूप से हटा देना चाहिए। जब तक वो पूरी तरह से गलत है। जड़ से खत्म अगर नहीं होगा तो तब तक जातिवाद नहीं खत्म होगा। उसे बढ़ावा मिलता रहेगा। अच्छा, जड़ से Victim का जड़ से हम खत्म कर सकते हैं, कब कर सकते हैं आप ये बताइए, कब हम कर पाएंगे जड़ से खत्म? अब नहीं तो कब? मैं नहीं, अब नहीं तो भाई हम कैसे खत्म करेंगे? क्योंकि आज का जड़ से खत्म है कैसे उसे करेंगे? नहीं पड़ी जाती जड़ से कैसे खत्म करेंगे? आज के युवा जड़ से कैसे खत्म करेंगे? मेरा तो मानना है, आप ये बताइए जड़ से कैसे खत्म करेंगे? आप सीसीपी आंदोलन में कहाँ देखी अब जातिवाद? कहाँ देखे अब जातिवाद? देखे रहेगी जब उसके बल पे आप देखे कोई छात्रों के रिजर्वेशन की बात आंदोलन ही में। नहीं आएगी तो वो क्यों अपने में भेदभाव ढूंढेगा? क्यों ढूंढेगा भेदभाव? जब आसपास वो देखेगा कि किस मेरे साथी मेरे जो साथ में डेस्क पे बैठता था उसे उसको वो नहीं दिया जा उसका आप इस पूरे मामले को ही गलत ले। रिजर्वेशन इसलिए स्टार्ट हुआ था क्योंकि जातिवाद था। आप सुनिए, आप क्यों मेरी तुलना कर लीजिए? सुनिए इधर, इसलिए रिजर्वेशन आप यहाँ दो लोग की तुलना कर लीजिए। अगर आपकी नौकरी लग गई और मेरी नहीं लगी तो मेरे अंदर क्या भावना नहीं आएगी? तो वो आपको, वही तो मैं बात कर रही हूँ कि शिक्षा उस भावना को खत्म करना है, उस भावना को खत्म करना है, उसी भावना को खत्म करना है। समान अधिकार मिले सबको, समान अधिकार मिले। घेरे में तो वो भी वहीं पिस जाते हैं जो आप लोग कर रहे हैं। आप यहाँ पर एक जाति के पक्ष में बोल रहे हैं और हम यहाँ पर जाति के पक्ष में नहीं आप बोल रहे हैं। सवर्णों के पक्ष में बोल रहे हैं। रिजर्वेशन हटाकर आर्थिक स्थिति के बल पर उसे बढ़ावा देने की बात कर रहे आप हैं। आर्थिक स्थिति के बल पर कह रहे हैं, लेकिन जो जहाँ लोग वाकई आर्थिक में स्थिति जूझ की रहे बात हैं कर रहे हैं, उनकी आप आवाज रिफॉर्म कम उठाई पढ़िए। जाती है। मैं आपसे कहना चाहूंगी आप पहले संविधान जाकर पढ़िए, संविधान का अनुच्छेद 15 पढ़िए, जो आर्थिक संविधान का स्थिति से अनुच्छेद मजबूत है ना, 15(4) वो नहीं 15(6) पढ़िए कि ये जो आरक्षण है ये आर्थिक के लिए नहीं लेकर आया था, सामाजिक स्तर पर समानता लेने के लिए आया गया था। और जब तक सामाजिक समानता नहीं आ जाती तब तक आरक्षण नहीं बढ़ेगा। और ये सामाजिक समानता तब आएगी जब हम शिक्षा बढ़ाएंगे, और जब तक हम शिक्षा नहीं बढ़ा सकते, जब तक हम लोगों को नहीं पढ़ा सकते, जब तक हम बच्चों को- सामाजिक समानता तब आएगी और इसमें जिस दिन रिजर्वेशन खत्म किया जाएगा और इसके नाम पे राजनीति खत्म हो जाएगी। आज केवल वोट मांग रहे हैं, आज केवल वोट मांगा जाता है, तो न शिक्षा के नाम पर मांगा जाता है, न विकास के नाम पर मांगा जाता है, न नौकरी के मांग पर मांगा जाता है। केवल राजनीति होती है, आरक्षण के नाम पे होती है। आज भी चुनाव में प्रचार होते हैं,
तो आरक्षण बढ़ाने के लिए बात होती है, ना कि वहाँ पे शिक्षा की बात होती है। एक बात याद रखना, अपने दिमाग में गांठ मार लो। लेके 2026 तक की राजनीति ने रैलियों की बात कर लो तो उसमें केवल आरक्षण की बात हुई है, लगातार आरक्षण की बात हुई है। राजनेता कैसे समझेंगे अगर रिजर्वेशन हम ऐसे का ऐसा ही रखे रहेंगे तो? आप ये बताइए कि क्या आरक्षण खत्म हो जाने से जातिवाद खत्म हो जाएगा? जब वो जातिवाद की भावना जो है हम अपनी आने वाली पीढ़ी को जातिवाद की भावना तब खत्म होगी जब हम उन्हें बच्चों को अपने इसमें सवर्णों की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जो सवर्णों की हमारे संविधान कहता है कि हर जाति धर्म भाव जो है वो समान है, तो वो समान अधिकार क्यों नहीं मिल रहा? तो वही तो बात है कि जब संविधान कहता है तो संविधान कहने के लिए पढ़ाना जरूरी है। जब तक आप सवर्णों के बच्चों को और ST SC दोनों के बच्चों को ये नहीं पढ़ा देते कि ये समानता की बात है, जब तक ये जो राजनीति है वो खत्म नहीं होगी। राजनेता लगातार राजनीति करते रहेंगे और राजनीति जब तक करते रहेंगे तब तक जो रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन जो आप बोल रहे हैं उससे जातिवाद बढ़ेगा। आप ये क्यों नहीं समझ रहे कि हमें यहाँ पे लोग रिजर्वेशन पर हमेशा वोट बैंक की राजनीति से की जाती है। क्यों हुई है? क्योंकि वहाँ पर हमेशा उसको बढ़ाया गया 10 साल, फिर 12 साल, फिर 11 साल, फिर अब 2026 वो कैसे गया? क्योंकि राजनेताओं ने उन जो SC SC इनके लीडर, इनके चंद्रशेखर जैसे लीडर जिनके अभी ये बात कर रहे थे, जिनके अभी ये पूजन कर रहे थे, गुणगान कर रहे थे, चंद्रशेखर आजाद जो नगीना से सांसद है वर्तमान के, वो चंद्रशेखर आजाद नहीं जो शहीद हो गए देश के लिए। हम ये बात नहीं कर रहे, हम ये बताइए क्या आप उन्होंने रिवॉल्यूशन नहीं किया? जो चंद्रशेखर उनके लिए आवाज नहीं उठाई? क्या उन्होंने चंद्रशेखर उनके लिए है एक सवाल पत्र नहीं पहुंचाया? हम किसी एक भी राजनेता की बात नहीं करेंगे यहाँ पर कोई भी, क्योंकि जो भी इस पर सेक रहा है ना, जो जातिवाद की राजनीति कर रहा है, चाहे वो यादवों की राजनीति कर रहा हो या फिर वो सवर्णों की राजनीति कर रहा हो, यहाँ कई सारे तबके ऐसे भी है, कई सारी ऐसी राजनीति पार्टियां जो सवर्णों को लेकर भड़काती रहती है, सवर्णों को ये विक्टिमाइज करती रहती है। और जो आप मैडम बोल रही है ना कि जातिवाद हट जाएगा, जातिवाद हटाने का सिर्फ एक मुख्य कारण है कि जब तक हम बच्चों को और लोगों को, जो जेनजी है, आगे की पीढ़ी जो है, वो इन सब में नहीं मानती, ना कास्टिज्म में मानती है, ना रेसिज्म में मानती है, लेकिन जब उनको रिजर्वेशन के बारे में पता चलता है तो उनके अंदर भी भावनाएं आ जाती है। जब वो परीक्षा देने बैठते हैं, जब उनका नहीं होता तब उनके अंदर ये भावनाएं आती है। 11 लाख से जो बच्ची रह गई उसने क्यों आत्महत्या कर ली? क्योंकि उसका रिजर्वेशन की वजह से जो कट ऑफ था उसकी वजह से उसका नहीं हुआ सिलेक्शन। बताइए। और वो आप भी भंवर क्षेत्र में रहती है, आप भी स्टूडेंट हब में रहती है, आपने सुनती क्या? अपनी घोड़ी पर चढ़ा हुआ था और वहां से अपनी बारात लेकर जा रहा था, वो क्यों मारा गया? क्योंकि वहां पर जातिवाद था, क्योंकि वो उनके दिमाग में वो मानसिकता बिठा दी गई है कि ये जो है वो नीचा है, ये जो है वो ऊंचा है, और वही वो मानसिकता खत्म नहीं होगी उस समय तक रिजर्वेशन नहीं जाना चाहिए। जिस समय तक वो मानसिकता खत्म नहीं हो सकती, रिजर्वेशन बढ़ावा नहीं दे रहा है, बढ़ावा नहीं होना चाहिए, रिफॉर्म होना चाहिए, उसको बेहतर किया जाना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूर्ण रूप से खत्म करके करेंगे। आप मुझे बता दीजिए बेहतर कैसे होगा? जिस तरीके से 3 रिफॉर्म बता दीजिए कि कौन से ऐसे 3 रिफॉर्म आने चाहिए जिससे जो है हमारे रिजर्वेशन वो बेहतर हो जाए। बताइए। रेशो सही होना चाहिए, थोड़ा सा। सबसे पहले रिजर्वेशन, जो आप रिफॉर्म की बात करें, सबसे पहली जरूरत है सीट बढ़ाने की। जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर सीट बढ़ानी चाहिए, जिससे जनरल में जो कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और कट ऑफ 99.99% जैसा जा रहा है, तो वो उन बच्चों के लिए भी हकदार में होगी जो 630 नंबर लेकर आ रहे हैं 720 में से। सोचिए इतने बड़े एग्जाम में 720 में से 630 नंबर आ रहे हैं, उसका एडमिशन नहीं हो रहा। तो इसमें सही बात है। अगर हम देखें तो वहां पर क्वालिफिकेशन की बात की जाती है, स्किल्स की बात की जाती है, टैलेंट की बात की जाती है, शिक्षा की बात की जाती है, तो शिक्षा के बल पर क्यों नहीं होना चाहिए? शिक्षा के बल पर आगे बढ़ना है ना हमें, कि जातिवाद का ही ठीकरा लेके आगे बढ़ते रहना और अपने आने वाली जनरेशन को डालता रहना है। जातिवाद से वहां पर आगे नहीं बढ़ रहे हैं, वहां पर हम बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बच्चे पढ़ने के लिए जिनके अंदर एक ट्रॉमा बैठा हुआ है, जिनको कहीं बचपन में मारा गया है क्योंकि वो उस जाति से बिलोंग करते हैं, तो उनका ट्रॉमा हटाने के लिए कि तुम आओ यहाँ पर पढ़ो। और जो आप बात कर रही है तो उसी के लिए मैं बात कर रही हूँ कि जो इतना बड़ा कट ऑफ जो सवर्णों के साथ गलत हो रहा है, सवर्णों के साथ गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन ST SC वालों के साथ भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों हमारे देश के नागरिक हैं। ऐसी बात नहीं होती है कि क्या उनको सरकार के द्वारा सुविधाएं नहीं मिल रही हैं? क्या उनको सरकार के द्वारा सुविधाएं नहीं मिल रही है? फ्री में कॉपी किताब नहीं मिल रहा है? इसी रिफॉर्म की बात
बताइए, आप 3 रिफॉर्म ऐसे आप बताइए। सुनिए तो, मैं रिफॉर्म बता रही हूँ। सबसे पहले सीट बढ़ानी चाहिए, दूसरा कट ऑफ निश्चित कर देना चाहिए कि इतने जो यहाँ पे अभी नीट पीजी का एक रिजल्ट आया जो माइनस मार्किंग में एडमिशन एसटीएससी को मिला गया रिजर्वेशन के थ्रू, तो वो नहीं मिलना चाहिए। एक कट ऑफ जो है वो निश्चित करना चाहिए, एक मेरिट हर एक जाति के लिए निश्चित करना चाहिए। हाँ, तो हर एक जाति जब निश्चित हो जाएगी और उनको उतना पढ़ना चाहिए। जहाँ पर आप शिक्षा की बात करते तो बिल्कुल शिक्षा के आधार पर ही पढ़ना चाहिए, लेकिन उसकी वजह से ये तो ना हो ना कि जिनको शिक्षा नहीं मिल रही है, जिनके साथ आरक्षण में, जिनके साथ भेदभाव हो रहा है, उन तक भी आरक्षण नहीं पहुंचे। हम बिल्कुल शहरी इलाकों में बैठे हुए हैं तो हम ये सब बातें कर सकते हैं कि शहरी में बिल्कुल भी नहीं है। मैं खुद बोलती हूँ, मेरे कितने सारे दोस्त हैं, हम लोग साथ में बैठते हैं और मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में इन सब की समस्याएं हैं। तो यदि हम रिजर्वेशन पूर्ण रूप से हटाने की बात करेंगे तो उन राजनेताओं की राजनीति और तेज हो जाएगी जो राजनीति लगातार सिर्फ और सिर्फ जातिवाद के बेसिस पे कर रहे हैं। और जातिवाद जब तक सही बात है, जातिवाद लेकिन जो है समाज में वो समानता बांटना ही आएगी, है। लेकिन समाज में समानता आएगी। किस समानता तरीके की कैसे आएगी? समानता क्योंकि जब आएगी? वोट आप आएगा, कहते हैं कि आपने देश में अभी राजनीति पूरी, बची आप खुद मानते हैं इस चीज को कि देश में पूरी तरीके से आपने- तो मैं कास्ट ये का बोल रहा हूँ बदलाव हुआ। 25% के लिए क्या 50 साल और चलाया जाए इसे? हम एक ही बात बोल रहे हैं। 50 साल और जिंदगियां बर्बाद की जाए, जाए 50 साल और लोग जेल में सड़े। 2024 में जब एसटी एससी में क्रीमी लेयर की बात की गई थी तो पूरा भारत बंद हुआ था। उस दिन पूरा का पूरा भारत बंद कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि उन एससी एससी जो वहां के जो गरीब हैं, जिनकी तक शिक्षा नहीं पहुंची है, उनके दिमाग में जहर भरा इन राजनेताओं ने, और वो जहर तब तक नहीं निकल सकता जब तक हम वो शिक्षा नहीं पहुंचा सकते। तो हमारे जब तक वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी वो शिक्षा नहीं पहुंच जाती, तब तक ये जो आप रिजर्वेशन हटाने की आप क्या चाहते हैं? फिर से भारत बंद हो। रिजर्वेशन हटेगा उस दिन उनके जो दिमाग से जो उनकी क्योंकि कीचड़ उनके भरा पास हुआ है कोई- वो उस दिन वो नहीं खत्म हो बचेगा, जाएगा, उनके पास कोई जड़ नहीं वो बचेगी खत्म उस time हो में। जाएगा, है क्या ना? लगता है सुनिए, खत्म हो जाएगा? मैं आज देश में आपको इतना बता दूं, जो सबसे discrimination होता है, आज आपको बता दूं, inequality होती अगर है, एट्रोसिटी ऊंच-नीच होती है। अगर आज एट्रोसिटी एक्ट लगता है तो सबसे ज्यादा जो राजनीति से जुड़ा व्यक्ति उसके द्वारा लगवाया जाता है किसी के ऊपर। अगर किसी की अगर लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, तो सीधे जाकर उसके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट लगवा दिया जाता है दलित के द्वारा। तो ये हमारी रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन पर डिबेट थी। आपका क्या मत है? ये सभी का एक मतलब सबका इंडिविजुअल थॉट है, सबका इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव है कि वो रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। और यहाँ पर हम आपको एक बात क्लियर कर दे कि यहाँ रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन की बात की जा रही थी, कोई रिजर्वेशन की बात नहीं की जा रही थी। क्या रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के पक्ष में थे कुछ लोग और यहाँ पर रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के विपक्ष में थे कुछ लोग। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं, ये बहुत ही पेचीदा मामला है, बहुत पेचीदा विषय है जो कई सालों से राजनीति पर टामाटोल हो रहा है। लेकिन हमारी बस आप लोगों से ये विनती है कि जो भी लोग इस प्रकार से जो जातिवाद फैलाते हैं, लड़ते हैं, सवर्णों और जो दलित हैं और एसटी के लोग हैं और ओबीसी के लोग हैं, इनको अलग करते हैं, उन राजनीति से आपको बचना है। आपको अपने बच्चों को शिक्षित करना है। जो विक्टिमाइजेशन यानी कि जो आप अपने आप को पीड़ित दिखाते रहते हैं, उस पीड़ित को ना दिखाते हुए ये देखना है कि हम कितना आगे बढ़ चुके हैं। क्योंकि जितना ये तबका कमजोर है, उतना ही ये तबका भी अब कमजोर होता जा रहा है और हमें तराजू को इक्वल रखना है, समान रखना है। अगर एक भी पल्ला भारी होता है तो हमारे देश की राजनीति और हमारे देश का विकास रुक जाएगा। तो ये रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन जैसी जो चीजें हैं, इस पर भले आपके तार्किक विचार हो सकते हैं, लेकिन आप और यहाँ पर कई सारे लोगों के इंडिविजुअल थॉट्स हो सकते हैं, पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर देश के विकास के बारे में सोचिए। क्या रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन जैसे आंदोलन से नफरत फैलेगी या फिर रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन से एकता बढ़ेगी? इसके बारे में सोचिए, क्योंकि हम देश में रहते हैं और हमें देश को आगे बढ़ाना है, किसी जाति को नहीं।